आपने तो पार्टी छोड़ दी थी, छोड़ी नहीं पार्टी आपने? हम जो पॉलिटिशियन है ना, हम लोग ढीठ हो चुके होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जेलों से बाहर है, जो सामने है, फौज चौधरी साहब वो तो आपको शामिल ही नहीं करते। सारे लोग गलियां हो जान सोचिए ते विच मिर्जा यार मैं सुन रही थी वो कहते हैं फौज चौधरी, इमरान इस्माइल अली जैदी इनको छोड़ा है इस वक्त। और दिखा था ट्रक के पीछे पास कर गया, बर्दाश्त कर। मुरवत तो कहते हैं कि इमरान खान मुझसे जेलस है। ये सारे लोग तो आइटम नंबर है ना। डिजिटल दहशतगर्द और इंतशारी टोला संगीन इल्जाम है, आप समझते हैं दुरुस्त? ये जो आदिल राजा, हैदर मेहदी टाइप लोग हैं, इनका पीटीआई से क्या था? ये पैसे भी हमारे नाम पे बना रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं, वो एजेंडा भी हमारा नहीं है। हल क्या है? हालात कैसे नॉर्मलाइज हो सकते हैं? जो पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है ना, समझता है कि मैं इमरान खान को वैसे ट्रीट करूंगा जैसे मैं वो नवाज शरीफ को, बेनजीर को, शहर का खान अब्बासी या नवार काकड़ या शहबाज शरीफ, ये तो नहीं हो सकता। इमरान खान के कहने के ऊपर लाखों लोग उठते और बैठते हैं, आपको रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहां ज़ेब और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। खैरियत से? बस चल रहा है। बहुत लोग आपसे ये सवाल कर चुके हैं, मैं ज़रा इस तरह से कर लेती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा कहूँ, साबिक पीटीआई का रहनुमा कहूँ या फिर मुस्तकबिल का पीटीआई का सीनियर रहनुमा कहूँ, क्या कहूँ? नहीं, आप वर्कर कह लें, पीटीआई के वर्कर हैं हम। अभी हैं? बिल्कुल। आपने तो पार्टी छोड़ दी थी, छोड़ी नहीं पार्टी आपने? नहीं, हमने कब छोड़ी थी? अगर छोड़ते हम तो आज वजीर होते और आप इंटरव्यू जो है वो फेडरल मिनिस्टर का कर रही होती। सिंपल बात है ना, अगर आपके पास ऑप्शंस आपके पास ज़िंदगी में होती हैं। वजीर तो मैं 2011 में भी रह गया था, 12 में भी रह गया था, तो ये तकरीबन 6-7 महीने जो है वो कैद काटी, फिर जो जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत का सामना किया, जो फैमिली ने मुश्किलात का सामना किया, ये इसीलिए था कि मैं ऑब्वियसली इसकी एक रीज़न ये है कि पाकिस्तान चेंज हो रहा है। और देखिए, मैं उन लोगों में हूँ जो कि थोड़ा, मैं कोई रवायती कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, ठीक। सो आई डोंट बिलीव ऑन यू नो। एक तो होता है ना कि बंदा बन जाता है कि जी गाड़ियाँ आगे लगी हों। आप मुझे इतना सालों से जानती हैं, मतलब मैंने तो कभी अपने साथ सिपाही भी नहीं रखा अभी, डिस्पाइट द फैक्ट के आई वाज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स खान साहब की कैबिनेट में। तो खूबसूरती आती है तो नज़ाकत आई जाती है ना, फिर तो वो तो प्रोटोकॉल्स वगैरह तो वैसे ही साथ लग जाते हैं। हाँ, लेकिन आपको पता है ये मेरा तो मसला नहीं है, तो इसलिए अगर तो आप कई लोग होते हैं प्रोटोकॉल में। हमारे एक वज़ीर हुआ करते थे जेलम में, चौधरी खादिम साहब, वो सिर्फ जो है ना वो हूटर कहता था कि ज़िले में ना बिल्कुल नहीं बंद होना चाहिए, हर वेले चलना चाहिए। तो लोगों को शौक होता है अपना, यहाँ पे अनगिनत हाँ, हैं, अनगिनत शौक है। है। लेकिन फौज साहब छोड़ी तो थी, ज़बरदस्ती छोड़ी, मजबूरन छोड़ी या प्रेशर में आके छोड़ी, लेकिन छोड़ी तो थी नहीं, पार्टी। कोई नहीं छोड़ी कभी भी नहीं। 24 मई 2024 को जो हाँ, तो आप मेरा ट्वीट आपने किया था, उसमें क्या था? पढ़े ना। उसका आपका ट्वीट ये था कि मैं सियासत से वक्फा ले रहा हूँ, पार्टी पोजीशन से इस्तीफा दे रहा हूँ और इमरान खान से रास्ते जुदा कर लिए हैं। से इस्तीफा दे रहा हूँ और इमरान खान से रास्ते जुदा कर लिए हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? ट्वीट का तो मैंने आपको बताया ना, क्या मैंने पहले भी प्रोग्रामों में बड़ी डिटेल में बताया है कि वो ट्वीट जिन हालात में हुआ। अब बार बार बंदा वो दस्ताने नहीं, क्या खान साहब के मशवरे से किया था, उनकी मर्जी से किया था? उनको पता था इस बात का कि आप ट्वीट करने जा रहे हैं? उनका इल्म था उनको। तो फौज चौधरी साहब, अभी आपने कहा वरना फेडरल मिनिस्टर होता। बाकी लोग जो इमरान खान के साथ नहीं खड़े हुए मुश्किल हालात में, जिसमें असद उमर हैं, इमरान इस्माइल हैं, अली जैदी और भी कई हैं, तो उनमें और आज फवाद चौधरी में क्या फ़र्क है? देखिए, सच्ची बात है, उन लोगों ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हर बंदे की ना अपनी कहानी है, अभी आई नहीं लोगों के सामने। जो वक्त गुजरेगा, क्योंकि देखो ना, वक्त आता है ना, दरिया के नीचे पानी गुजरता है। मैं टू बी फेयर विद खान साहब को इस बात के ऊपर इत्मीनान होना चाहिए कि लोगों ने उनका बहुत साथ दिया है, और पीटीआई के लोग जिस तरह से इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, कोई इस तरह से जिस कदर बर्बरियत, देखिए ना, एक केपी में उस तरह से हुआ नहीं जिस तरह से पंजाब में हुआ है। यहाँ भुगता लोगों ने, इस्लामाबाद में और पंजाब में और कराची में टू एन एक्सटेंट लोगों ने जो भुगता, और जिस तरह से फैमिलीज़ को, देखो सिर्फ आपकी ज़ात का तो मसला नहीं था, वो भी इफेक्ट हुई फैमिलीज भी, लेकिन केपीके में भी बहुत से लोग हैं जो कि अभी रुपोश हैं, नहीं, जैसे मुराद हैं, उन्होंने बड़ा लोगों ने भुगता, तो वहाँ पे भी है, ये नहीं कि वहाँ पे भी तंग नहीं हुए, बट एक्सटेंट की बात कर रहा हूँ। इमरान इस्माइल की अपनी कहानी है, अली जैदी की अपनी कहानी है, वरना उन्होंने कहा था माथी पे गोली खाऊंगा, खान को नहीं छोड़ूंगा। आप आएंगे तो फिर तो बाकी सब भी आएंगे ना, फिर तो लाइन लग जाएगी। देखो, पार्टी के अंदर आने में तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। पार्टी इज ऑल अबाउट एडिशंस, नॉट अबाउट सब्सट्रैक्शंस। आप लेट्स से कि पार्टी तो आप में सबको आ जाए, क्या इशू है? आप तो उसको टिकट ना दें, प्रेशर से फ्री हैं अब आप। अभी तो कोई प्रेशर नहीं है इस वक्त में, जब छोड़ी इस वक्त तो था ना। देखो, मैं आपको बताऊं,
ये नहीं कहा जा सकता प्रेशर्स नहीं है। आज भी जो लोग इमरान खान का या पीटीआई का नाम ले रहे हैं, स्पेशली पंजाब में एंड इस्लामाबाद में, पंजाब में, ये लोग आसानी में नहीं है। मैंने इसलिए ये पूछा कि आपने कहा कि आना है तो सारे ही वापस आ जाएं, आना चाहिए, लेकिन बात ये है कि जिन्होंने इतनी मेहनत करके तितर बितर की पार्टी को तोड़ा, इस नहज पे पहुंचाया, इतने ग्रुप्स बना दिए, वो इसको रीयूनाइट होने देंगे? फिर इलेक्शन हो गए ना। देखो ना, सियासत क्या है, एक बहते दरिया का नाम है, रोज़ाना नया पानी आता है, पुलों के नीचे से नया पानी गुजरता है। आपने 2 साल लगा लिए, आपने इलेक्शन करा लिए, हम सबको ठुड्डे मुक्के मार के कैडर आपने ख़त्म कर दिया, हम लोग जेलों में थे, पीछे नॉमिनेशन पेपर नहीं होने दिए गए, मेरे छोटे भाई को अरेस्ट करके, जिस दिन नॉमिनेशन पेपर जमा कराना गया मेरा भाई जो है उसको अरेस्ट करके ले गए, बाकी सब लोगों के साथ जो हुआ वो भी सबके सामने। तो उसके बावजूद पार्टी तो नहीं टूटी ना, इमरान खान तो नहीं टूटा। आपने प्रीमिसेस थे ना जिस पे आपने बिल्डिंग खड़ी की थी, आपकी बुनियाद ये थी कि इमरान खान 30 दिन नहीं निकालेगा जेल में, वो साल से खड़ा है। पार्टी टूट जाएगी, पार्टी नहीं टूटी। अरब दुनिया से अरबों डॉलर आ जाएंगे, वो पार्टी नहीं के लोग टूट गए, वो 9 मई के बाद एक लाइन लग गई थी ना, कैडर टूट गया ना, पार्टी नहीं टूटी, लेकिन उसका इफेक्ट तो हुआ है, इफेक्ट तो हुआ है। आपकी खान साहब से मुलाकात हुई जेल में? जेल में मेरी 2 बार हुई, 3 बार है, 2-3 बार हुई। तो कैसा रवैया था आपके साथ खान साहब का, क्या बात हुई? नहीं, मेरे साथ तो उनका यही था कि बस खड़े हो जाओ और ये अपना एंड आ गया, और इलेक्शन में था कि कोई 100% हम जीत जाएंगे। उन्होंने ये पूछा कि भाई तुम्हें क्यों जेल में लेकर आ गए? हाँ, उन्होंने पूछा बस, फिर वो एक्चुअली उनको ज़्यादातर लोगों का पता ही है। इमरान खान को एग्जैक्टली पता है कि ज़्यादातर लोगों के साथ क्या हुआ। कौन बताता है इमरान खान को? जो उनसे मिलने जा रहे हैं, कैसे पता चलता है? मुझे हो सकता है उनको जो लोग मिलने जा रहे हो वो भी बताते हैं, सब अपनी अपनी कहानियां सुनाते होंगे, अपनी भी कहानियां, जाहिर है इस तरह होता है। आजकल जिस तरह प्रॉब्लम भी यही आ रही है ना, आजकल भी यही प्रॉब्लम आ रही है ना कि पार्टी का टॉप कैडर रहा नहीं। अब जो 4-5 लोग जो खान साहब से मिलते हैं उनका प्रॉब्लम क्या है? आप देखिए ना, उमर अयूब इज द ओनली प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन जिन्होंने पॉलिटिक्स की है। बाकी शिबली हो गए, या अपना ये हामिद खान हो गया, या रऊफ हसन साहब हो गए, या अपना गौहर हो गए, देखो ये तो पॉलिटिशियन नहीं है। सच्ची बात यह है कि इमरान खान को जेल भेजने का फ़ायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ? किसे हुआ? जाहिर है जिन्होंने जेल भेजा। किसने भेजा? एस्टैब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने। तो एस्टैब्लिशमेंट को क्या फ़ायदा हुआ? उन बहुत नुकसान हुआ। एस्टैब्लिशमेंट तो नवाज शरीफ को भी भेजती रही जेल में। हाँ, लेकिन नवाज शरीफ में और इमरान खान में फ़र्क ये था, नवाज शरीफ वॉज वेरी अनपॉपुलर, और लोगों का सपोर्ट देखो ना, यही तो प्रॉब्लम है। जो सारे मार्शल लॉ लगे हैं पहले, ये आपके अयूब खान का या ज़ियाउल हक का या मुशर्रफ साहब का, बड़े पॉपुलर मार्शल लॉज थे और पैसे डॉलर भी आ रहे थे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे फंस गई है ना, ये एक तो पॉपुलैरिटी नहीं है, और दूसरा देखो जरदारी और नवाज शरीफ को जब आप ऑल्टरनेट बनाएंगे इमरान खान का, उसके लिए तो कोई बहुत ही बुजुर्ग मेहर बंदा चाहिए था। 2018 में तो मियां साहब की पॉपुलैरिटी थी, वो आपको याद नहीं है? नून लीग कहती थी हमारे टिकट का इंतजार करने के लिए बैठे होते हैं लोग कि जी नून लीग का टिकट मिले इलेक्शन। नहीं, नॉट इवन क्लोज टू इमरान खान। 2018 में भी सबसे पॉपुलर इमरान खान था। अब 2024 में पूरा जोर लगा लिया, लेकिन परसेप्शन के बिल्कुल अगेंस्ट जाना पड़ा और 18 सीटों के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म बना। क्रॉस कर ली ना तो पॉपुलैरिटी और बढ़ गई, फिर पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई हर आने दे। और फिर मुझे समझ ये नहीं आ रही कि ये देखो ना, रोज़ मैं ये जो हुकूमती जो तर्जुमान हैं, जो कि स्पेशली जो मीडिया के तर्जुमान हैं ना, जो हैं तो मीडिया कर रहे हैं, जर्नलिज्म कर रहे हैं, बट एवरीवन नोज दैट दे आर माशाल्लाह ऑन अच्छे, ठीक उनका चल रहा है काम। वो आके हमें बताते हैं नहीं जी वो कभी भी होगा नहीं, गुस्सा बहुत ज़्यादा। जो गुस्सा तो बहुत है, पर जब 2 साल हो गए हैं, 25 करोड़ का मुल्क है, आगे भी तो दसों की कर। जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जेलों से बाहर है, जो सामने है, फौजौरी साहब, वो तो आपको शामिल ही नहीं करती। वो क्यों, क्या वजह है इसकी? वो कहते हैं कि आप जो हैं लॉन्च किए हुए ये असद कैसर हैं, गौहर हैं, बैरिस्टर गौहर हैं। नहीं, असद कैसर को तो उमर अयूब हैं। असद कैसर को ना शामिल करूं? उमर को भी नहीं शामिल करा। हामिद खान को भी ना करूं? नहीं, हामिद खान तो हमारी पुरानी मोहब्बत है। गौहर खान को भी ना करूं? गौहर ने भी कभी ये नहीं कहा। गौहर कहता है खान साहब फैसला करें। गौहर इज लाइक अ ब्रदर टू मी। रऊफ हसन हैं, शुएब शाहीन हैं। देखिए, रऊफ हसन, शुएब शाहीन, हामिद खान वगैरह, ये एक्चुअली तो हामिद खान ग्रुप है ना, 3-4 लोग हैं। मुखलिस हैं पार्टी से? देखिए, मैं इस पे इसलिए नहीं कह सकता कि मेरे ख्याल में जो लोग भी इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं वो बड़ा रिस्क लेके खड़े हैं। सो सजेस्टिंग कि दे आर नॉट लॉयल इज नॉट राइट। शिबली फराज भी खड़े हैं, 2013 से खान साहब के साथ है, उनके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, लॉयलिटी तो होगी। मेरा प्रॉब्लम है कैपेसिटी नहीं है। आपको लॉयलिटी इज नॉट इनफ टू डिलीवर।
यू नीड कैपेसिटी टू डिलीवर। वो नहीं दिख रही। कैपेसिटी नहीं है इनकी, कोई और वो जो मरवत पॉलिटिक्स। हैं वो तो कहते हैं जी मैं मुश्किल वक्त में खड़ा रहा, उस वक्त निकलता था जब कोई नहीं निकलता था। देखिए सच्ची बात तो यह है, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो कहता हूँ कि निकालने की ज़रूरत क्या है बंदों को। पार्टी करोड़ों की पार्टी है, लाखों की पार्टी है, उसमें हर तरह का, देखो हांडी है, हर तरह का मसाला चाहिए होता है। लेकिन निकल नहीं रही ना अभी लोग। जो कुछ हुआ इतना ज़बरदस्त क्रैकडाउन, उसके बाद निकलने से बाहर डरते हैं। उस वक्त में अगर कोई निकल रहा है तो गाना गाएगा। अफजल मरवत साहब को ये तो फिर आप माने ना कि सहूलत रही कि वो आते थे, लाहौर जलसा करते थे, कसूर जलसा करते थे और फिर वापस भी चले जाते थे। देखा ना, ये तो सहूलत की बात है ना। कुछ तो हम हुआ लोगों ना। को तो ये सहूलत फौजी नहीं साहब हासिल। जो ऐसा हुआ 9 मई से काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर गया ना। कुछ तो हुआ जो ये सब हो रहा है। नहीं, यही मैं कह रहा हूँ ना, ये जो सारे लोग जिनको नाम आपने, देखो आपको एडवांटेज ये है कि आप कितने सालों से आप पॉलिटिक्स रोज कवर कर रही हैं। इनमें से बहुत सारे लोग तो आप जानती ही नहीं है कौन है कौन नहीं है, हाँ कहाँ से आए कैसे आए। क्योंकि ये पीटीआई, इमरान खान, एंड लेट मी टेल यू, इमरान खान भी नहीं जानते, इमरान खान को भी नहीं पता ये कौन लोग। मरवत तो कहते हैं कि इमरान खान मुझसे जेलस है। इमरान खान ने क्या जेलस होना है, वो जाहिर है वो। अच्छा, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, लेकिन पर्सनली इफ यू आस्क मी, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। पार्टी में मसाले होते हैं। बैरिस्टर गौर कहते हैं कि मैं वापस लेकर आऊंगा ले आए, उनको ले आए। हिमायत की। गेम क्या चल रही है, कुछ ये समझ में आ रही है पार्टी के अंदर इस वक्त में? देखिए इन्होंने कौन सा कोई इम्पोर्टेंट हो जाना है, वो तो ये सारे लोग तो आइटम नंबर है ना। तो फिल्म रुकी हुई है, आइटम नंबर भी बड़ा चलता है। आइटम नंबर चल रहे हैं ना। फ्लॉप हो जाती है, आइटम नंबर हिट हो बस जाता ये है। ये अब यही चल रहा है, अभी आइटम नंबर ही चल रहे हैं। अगर आप उसको उतनी इंपॉर्टेंस देनी है तो दे लें। ठीक। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऊपर जो ये डिजिटल दहशतगर्द और इंतशारी टोला माफिया रॉ से ताल्लुकात, ये जो संगीन इल्ज़ामात हैं, आप समझते हैं दुरुस्त है? देखिए असल अगर इस्टेब्लिशमेंट में और पीटीआई में जो फासला क्रिएट हुआ है ना, वो ये सोशल मीडिया के उस वजह से हुआ है। उसकी में एक प्रॉब्लम है बड़ा। जेल में भी मैंने सोचा कि क्या इतना बड़ी क्या मुसीबत आ गई। देखो फिर मैंने ये सोचा, हम जो पॉलिटिशियन है ना, हम लोग ढीठ हो चुके होते हैं। हमें सच्ची, इवन एंकर्स भी, आप लोगों को, हमें प्रॉब्लम यह है कि हमें ना लोग रोज ही जो है कुछ आप करें वो बातें भी लिख जितनी मर्जी देंगे, गालियां दे दो, फर्क ही नहीं पड़ता। हमें फर्क नहीं पड़ता। तो कि हम वो क्यों, आप 10,000 बंदा गाली गा रहे, मैं 10,000 को मार तो नहीं सकता। तो क्या करें, मजबूरी, आप पास कर या वो क्या लिखा होता है ट्रक के पीछे, वो पास कर या बर्दाश्त कर, तो बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, जो प्रॉब्लम है ना फौजियों में और जजेस में, उनका प्रॉब्लम यह है कि वो एक बड़ा तवील अरसा बड़े क्लोज डोर इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं। हमेशा ही किया, अब चेंज देखा हमने। हाँ, नहीं, ये जब सीनियर हो जाते हैं ना तो इनकी एक एक्सपोनेंशियल अचानक राइज होती है और एक्सपोनेंशियल एक्सपोजर होता है। अच्छा, यहाँ पे वो नहीं बर्दाश्त कर सकते अपने ऊपर तनकीद, और फिर जिस किस्म की लीथल तनकीद होती है स्पेशली ट्विटर के ऊपर, ये वो मजाज ही नहीं है, ट्रेन ही नहीं है उसके लिए। तो बस वो तो फिर है कि आप इदारे पे पहुंच जाएं तो फिर वो चीज़ खतरनाक हो जाती है। हाँ, नहीं वो नहीं। और इसमें हो क्या रहा है अभी, मैं जो समझता हूँ, देखिए ना, अब इसमें बेनामी अकाउंट्स हैं बहुत सारे। अब मैं जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, आपको याद होगा इन्फो लैब का एक आया था, और हमने फिर उसके बाद हमने एक और हमने देखा, एक लाहौर के अंदर एक वाक़या हुआ जब मीनार पाकिस्तान में एक लड़की टिकटॉकर के साथ जो हुआ, उसके ऊपर 1200-1300 मिनट की वीडियोस इंडियन चैनल्स ने प्रोड्यूस की सोशल मीडिया, और वो फैलाई जस्ट टू शो कि पाकिस्तान औरतों के लिए सेफ मुल्क नहीं। फेक न्यूज़ की बात करें। हाँ, अच्छा, अब ये एक इशू तो है। 2013 में प्रेसिडेंट ओबामा ने ये कहा था कि सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट्स के लिए ये डील करना होगा। सो आई एक्चुअली टेंड टू एग्री विद DGISPR कि ये एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, अब मैं उनके सोल्यूशन से लेकिन एग्री नहीं करता। सेंसरशिप्स जो हैं ये पास्ट आइडियाज़ है। अब आपने अगर इसका मुकाबला करना है, आपको सुपीरियर आइडिया सोचने पड़ते हैं, और वो दिन को एक दफ़ा आपको 11 बजे सोचना पड़ता है, एक दफ़ा शाम को 5 बजे सोचना पड़ता है कि आप ये खा रहे हैं। तो काउंटर नैरेटिव लाना पड़ेगा, और जो काउंटर नैरेटिव नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त में, और दूसरी तरफ का वही नैरेटिव फिर छा जाता है। लेकिन आप समझते हैं कि खान साहब की कॉल पे ये जो प्रोपेगेंडा है, अगर वो दें तो ये ख़त्म हो सकता है, इससे निजात मिल सकती है? देखिए, उसमें एक प्रॉब्लम ये तो ज़रूर है कि बहुत से लोग हैं जो PTI का नाम बेच रहे हैं पैसे बनाने के लिए। मसलन ये जो आदिल राजा, हैदर मेहदी टाइप लोग हैं, इनका PTI से क्या ताल्लुक? तो ऑफिशियली PTI उसको वो 100%, कर देना, नाताल्लुकी का इज़हार करते हैं। 101%। क्यों नहीं करते? दिस इज व्हाट PTI शुड इमीडिएटली डू। क्यों नहीं कर रही? मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, उनको करना चाहिए PTI को। मेरी अगर तो नहीं अभी खान सुनते, साहब से नहीं मुलाकात नहीं हुई, बट जिस दिन भी मेरी उनसे मुलाकात होगी, मेरा उनसे पहला ही मुतालबा सिर्फ यही होगा कि ये जो लोग जो फौज को और अवाम को एक दूसरे के सामने लाना चाहते हैं, हमें PTI को वोकली इनसे डिस्टेंस करना है।
ये पैसे भी हमारे नाम पे बना रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं, और वो एजेंडा भी हमारा नहीं है। अच्छा, फौज मुखालिफ और एंटी स्टेट होने में फ़र्क है, तो आप ये कह रही हैं एंटी स्टेट हो चुके हैं आप? अच्छा, इसमें ना एंटी स्टेट एलिमेंट बहुत ज़्यादा शामिल हो गया है, क्योंकि ये सेपरेटिस्ट्स हैं बहुत सारे इसमें, जिसमें BLA शामिल है, जिसमें TTP के लोग शामिल हैं, और PTM का भी बहुत बड़ा एक अंसर, जो इंतहा पसंद PTM का अंसर शामिल है, बाहर बैठा हुआ, वो भी इसमें शामिल है। ये सारे लोग जो हैं ये कैंपेन्स बना रहे हैं, चला रहे हैं। PTI के लोग अपने दुखों में जो फौज के खिलाफ हैं वो भी शामिल हो जाते हैं बीच में, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि PTI अपने आप को डिस्टेंस करे, जो अभी तक नहीं किया, जो ऑफिशियली तो नहीं कह रहे, वो वैसे कह देते हैं, लेकिन ऑफिशियली अनाउंस करना चाहिए ना, ताकि पब्लिक को भी पता चले कि जी PTI ने कह दिया हमारा इनसे ताल्लुक नहीं है। हमने ये देखा कि इमरान खान और फ़ौज के ताल्लुकात हमेशा से बड़े आइडियल, बड़े अच्छे रहे, और शायद ही माजी में इतना एतमाद का रिश्ता जो है वो फ़ौज का किसी और से रहा हो। 2011 से फ़ौज 2019 तक हर सतह पे खान साहब को फैसिलिटेट करती रही। फौजी साहब, ये हुआ क्या कि इतनी बदतरीन दुश्मनी में बदल गई, या बदएतमादी इतनी ज़्यादा हो गई? ये कहाँ से शुरू हुई, क्या हुआ था? ये देखो, प्रॉब्लम यह है कि PTI और फौज का एक तो बड़ा एक कनेक्शन है। वो कनेक्शन क्या है कि फौज मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ग्रुप है, और PTI मिडिल क्लास की सबसे बड़ी पार्टी है। अभी भी अगर आप देखें, 9 मई हुआ, सब कुछ हुआ, बट आप जेलम, चकवाल, रावलपिंडी डिवीजन के मियाँ वाली, सरगोदा के रिजल्ट्स उठा के देख लें, DHAs के रिजल्ट्स उठा के देख लें, एंड यू विल नो फौज किधर खड़ी है। सो ये जो तलखियाँ हैं, इनमें एक तो मैंने आपको बताया ये सोशल मीडिया वाला जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और दूसरा ये है कि जो फौज की जो रेजोल्यूशन के जो आई वुड से के जो आइडियाज़ हैं, जैसे सेंसरशिप्स के ऊपर हमने एक बात की, दूसरा जो इमरान खान के ऊपर केसेस बनाने का, फिर इद्दत टाइप जो केसेस बनाने, इससे इतना ये बदतरीन, इससे इतनी अच्छा, एक मैं अपना जो अगर हाइंडसाइट में अपनी गलती अगर सोचूं, तो ये 25 जब हुआ ना मई का, जो पहला हमारा लॉन्ग मार्च था, उसके बाद हमारी पार्टी के अंदर और ख़ुद खान साहब में ये बहुत ज़्यादा फ़ज़ा बन गई कि फ़ौज से सारे राब्ते ख़त्म कर दें। तो हम लोग, मैं वो पहला पॉइंट था जी, मैं हूँ, असद हो गया, एक्चुअली बाकी लोग हो गए, हम लोगों ने अपने राब्ते जो हैं वो ख़त्म कर दिए। मतलब मैंने तो कर दिए, आई डोंट नो अबाउट रेस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि मुझे खान साहब ने कहा, हमने तो वही करना था जो खान साहब कह रहे थे। उसका बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि देखो ना, उसके नतीजे में क्या हुआ कि सिर्फ हमारी जो मुखालिफ ओपिनियन है वो उधर जाती रही, और इधर खान को सिर्फ उनकी मुखालिफ ओपिनियन आती रही। तो जब कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाए ना, एंड टू बी फेयर विद फैसल वाडा, मेरा दोस्त भी है, और उसके ऊपर जो है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उसने कोशिश की कि ये कम्युनिकेशन ना टूटे, और अनफॉर्चुनेटली, एंड फैसल इज़ वेरी क्लियर, उसने कहा जी मैंने रहना उधर ही है, फिर मैं उधर ही हूँ, मैं इस ये ना कोई सोचिएगा। तो फैसल ने उस कोशिश की, लेकिन वो समहाउ हमारी ये गलती थी कम्युनिकेशन। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि कुछ ऐसे भी पार्टी के अंदर चंद लोग हॉकिश थे जो कि खान साहब को भड़काते थे, वो कहते थे डट जाओ, लड़ जाओ, और उसमें वो कहते हैं कि फवाद चौधरी और शेख रशीद अहमद भी उनमें से एक थे। नहीं, देखो, शेख रशीद और मैं, शेख साहब ने बल्कि मुझे उस दिन फ़ोन किया, उसने कहा यार अगर मैं और तुम भी फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं तो पाकिस्तान में फ़ौज के साथ कौन है? तकरीरें तो की थी आपने, वफात चौधरी साहब, कहा नहीं था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लग गया है, मैं उस तरफ आ रहा हूँ, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। हाँ, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो प्रोसेस शुरू हुआ, अगर आज आप कहें कि पाकिस्तान को आज़ादी नहीं चाहिए, तो आप तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान से जुड़े ही नहीं हुए। पाकिस्तान के अंदर सारा जो निज़ाम है वो 150 लोगों ने अपने हाथों में किया हुआ है, और पाकिस्तान की जो सारी इस वक्त सोशल चेंज है, पाकिस्तान को लाजमी आज़ादी चाहिए, जमहूरी आज़ादी। वो गलत इंप्रेशन चला जाता है ना। नहीं, देखो ना, वो तो जो बंदे ने, मैंने आपसे पहले आपसे शुरू में बात कही, हम देखो ट्रेन टेररिस्ट नहीं है, मैं तालिबान नहीं हूँ कि मैं, या कोई वो मैं कोई मुजाहिद नहीं हूँ कि मैं जनाब बंदूक उठाऊंगा और बंदूक, हम पॉलिटिशियंस हैं, हमें तो स्पेस मिलेगी हम पॉलिटिक्स करेंगे, स्पेस नहीं मिलेगी तो घर बैठ जाएंगे। स्पेस भी तो आप लोग खुद ही खोते हैं ना, फिर दूसरा आ जाता है। स्पेस को आपको अपनी बरकरार रखना चाहिए। ये नहीं, उसकी और वजह, फौज इंपॉर्टेंट 75 साल और वजह से लड़के आप यही करते हैं, एक दूसरे को जो चोर डाकू आप कहते हैं, आपस में लड़ते हैं, गद्दार कहते हैं, दुश्मन कहते हैं, कोई ये वजह नहीं है सारी। वो तो फौज, जब वो नवाज शरीफ और जरदारी मिल गए तो
इमरान खान इमर्ज हो गए। ये नहीं होता तो फिर खान साहब को पॉलिटिक्स भी में। नवाज शरीफ और ज़रदारी से बात नहीं कर लेनी चाहिए? नहीं, बात तो करनी पड़ेगी, करनी ही है, लाजमन हम तो कर यार भी नहीं, रहे हम थे। तो कहते हैं इख्तियार ही नहीं, क्या बात नहीं, करूं, क्या निकलेगा उसके वो अंदर तो से? देखो ना, पॉलिटिक्स तो ग्रे में होती है ना, तो खान साहब तो अभी यही मौक़िफ़ है ना उनका। लेकिन आपको याद होगा ये 9 मई से पहले पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमकेएम से हम बातचीत ही कर रहे थे ना इलेक्शनों की। जब मैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, अली ज़फ़र, हम लोग बात कर रहे थे ना, बात तो होनी है। बात होती थी, लेकिन खान साहब उसको वीटो कर देते थे ना। वो बात तो आप लोग करते थे, जब वहाँ मामला जाता था वहाँ से लेकिन वो वीटो हो खान जाता साहब की था फिर। इजाज़त से ही कर रहे थे ना बात तो। लेकिन देखिए ना, वो बहरहाल ये हमारा सियासत में हकीकत है। अब ज़रा इनको भी वोट मिलता है नहीं, जितना मिलता है, लेकिन बात यह है आवाम कि का एक पॉलिटिक्स, हिस्सा उनके साथ तो है। देखिए फ़ौज की 75 साल पाकिस्तान के अंदर बड़ी अहमियत रही है, और उसकी अहमियत ये है असल में कि फ़ौज पाकिस्तान, ये जो हम कहते हैं ना कि फ़ौज पाकिस्तान को खा गई, ये गलत बात है। एक्चुअली पाकिस्तान को फ़ौज पैसे कमा के दे रही थी। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट थी। अच्छा, एक एक माइंड में ये बात भी कि खान साहब की शायद फ़ौज से मसला उस वक्त हुआ जब उन्होंने उस्मान बुज़दार को लगाया वज़ीर आला पंजाब। क्या ऐसा है कोई? नो नो, मतलब छोटी ये बहुत भी बातें एक तो एक होती है, और छोटा वैसे मोटा नज़र इशू। क्या आया था उस्मान बुज़दार में खान साहब को, ये देखिए तो बता देना। पाकिस्तान में प्रॉब्लम है ना, देखो मैं अपनी हुकूमत के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म कर सकता हूँ, देर आर मैंने, और ये चीज़ें वो हैं जो मैं ये भी नहीं कि अब कर रहा हूँ। मैं खान साहब को उस्मान बुज़दार के ऊपर हमारी ओपिनियन का पता था, उनके सामने 1000 बार जो है वो और एस्टेब्लिशमेंट की ओपिनियन का भी पता होगा, वो कहते थे हटा एस्टैब्लिशमेंट दें इसको। 100%। तो उन्हें क्या नज़र आया फौज साहब? इशू ये होता है कि मेरे ख्याल में, मैं अब मेरा एनालिसिस है, आई कैन बी रॉन्ग, मेरे ख्याल में खान साहब का जो एक्सपीरियंस है ना परवेज़ खट्टक के साथ, वो इतना आई वुड से बिटर था कि अच्छा। उन्होंने फैसला किया कि यहाँ पे मैं एक्चुअली मैं खुद ही चलाऊँगा। अच्छा, विदाउट रियलाइजिंग कि प्राइम मिनिस्टर कभी भी सूबा नहीं चला सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता है वहाँ पे। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तो बेचारा हर वक्त लगा रहता है कि जी, अब उसको बताया जाता है सर अगले 2 हफ्ते में इतने पैसे रह गए हैं, ठीक। ये सर हफ्ता हो गया इसमें इतने पैसे रह गए, ओ आप डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, तेल की कीमत यहाँ चली गई है, वो इंडिया ने ये कह दिया, इसराइल। वज़ीर आज़म के पास कहाँ टाइम है कि वो सूबा चला सके। बट प्राइमरीली अगर आप गौर करें ना, पीछे भी नवाज शरीफ ने जब तक शहबाज शरीफ को वज़ीर आला नहीं बनाया, वहाँ पे गुलाम हैदर वाई को बना दिया, फिर उन्होंने शहबाज शरीफ को बनाया, और फिर जब मौका मिला अपनी बेटी को बना दिया। तो प्राइमरी प्रॉब्लम इज़ दैट पंजाब का वज़ीर आला कोई लीडर रिस्क नहीं लेता कि हम कोई ले आए, मेरिट के ऊपर ले आए या कुछ ऐसा ले आए। अच्छा फौज साहब, अभी अभी शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ का भी जिक्र है, आपके ख्याल में क्या खान साहब ने भी तो वही गलती नहीं की जो मियां नवाज शरीफ ने की थी कि फ़ौज उनको फ़ौज की मदद से इक़्तिदार में आए और उसके बाद अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की उन्होंने और अपोजिशन को दीवार में चुन दिया? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है ना, इमरान खान का कोई ऐसा था इरादा ना कुछ, ये तो एक मतलब बात कहने वाली है, लोग ऐसे ही उसको जो है वो बढ़ा चढ़ा के भी पेश किया जाता है। लेकिन देखिए एक प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है ना, वो समझता है कि मैं इमरान खान को, नवाज शरीफ को, बेनज़ीर को वैसे ही ट्रीट करूँगा जैसे मैं शाहिद खाकान अब्बासी या अनवार काकड़ या शहबाज शरीफ को या वो अपने जमाली वो साहब को। डिफरेंस नहीं कर पाते। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। जिस इमरान खान के कहने के ऊपर लाखों लोग उठते और बैठते हैं, उसके दिल की धड़कन के साथ लाखों करोड़ों लोगों की धड़कनें वाबस्ता हैं, आपको रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी। और ये समझने की भी ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत। तो वो मियाँ साहब की पॉलिटिक्स को कैसे देख रहे हैं? मियाँ साहब इस वक्त खामोश हैं, सेटअप से खुश हैं, या फिर फौज चौधरी को सरप्राइज़ किया है उनकी सियासत ने इस वक्त? मैं तो हैरान और परेशान हूँ उनकी सियासत। टू बी फेयर, मतलब एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, जब ये हुआ सारा नो कॉन्फिडेंस का और जनरल बाजवा साहब हमारे पास आए कि आप नया इलेक्शन करवा दें तो नो कॉन्फिडेंस वापस ले लेते हैं और ये वो, तो मैंने सोचा, मैं हमाद था, मैं था अपना, हम लोग बैठे थे, मैंने कहा ये तो इलेक्शन तो हम हार जाएंगे, बट चलो ठीक है, अपना सीटें आएंगी, एक रेगुलर तो चल रही होगी। वो मैं हैरानी हो गया, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ और जरदारी और फजलुर रहमान साहब माने नहीं, हालांकि हम बैठे हुए हमें लग रहा था कि इलेक्शन तो हम नहीं जीतेंगे। अच्छा, वो मैं हैरान हो गया। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में आए तो मैंने कहा ये अब मान जाएंगे, बंदयाल साहब ने कहा कि अपना, मैंने कहा बिलावल और ये आ गए, मान जाना चाहिए कि वो फिर नहीं माने। तो मैं हैरान हो गया कि ये कर क्या रहे हैं, ये तो मतलब बिल्कुल ही बच्चों वाली बात कर रहे हैं। सो बहरहाल उन्होंने इलेक्शन नहीं माना और अपना आप बेड़ा गर्क कर लिया। और ऊपर से खान साहब, एक्चुअली इमरान खान इज़ अ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन, एंड उनका जो नैरेटिव मेकिंग है ना, नेगेटिव पॉलिटिक्स जिस तरह की होती है ना, साजिश करनी, वो खान साहब को नहीं आती, साजिश करना नहीं आती। बट जो एक कह लो ना कि जो पॉलिटिक्स इन अ सेंस ऑफ पॉलिटिक्स, नैरेटिव बनाना और कहानी बनाना और स्टोरी बड़ी करना, ये इमरान खान से ऊपर पाकिस्तान में कोई आदमी नहीं कर सकता।
देखो ना उन्होंने वो नैरेटिव मेकिंग नहीं तो सबको परेशान कर रखा है। ही इज किंग ऑफ नैरेटिव, कोई उनसे बड़ा नहीं। अच्छा, खान साहब ने मुझे ये कहा, पहले ये कहा उन्होंने, मुझे कहा ये हमने ना सिर्फ दिन लेने हैं, ये ठीक। हमें इनको एक्सपोज करने के लिए दिन चाहिए, ये इतने लंबे हो जाएंगे तो हम फिक्र ना करो, मैं ऐसी कैंपेन खड़ी करूंगा ये उड़ जाए। वो मैंने मेरे देखते देखते ये इतना तितर बितर हो गया। नवाज शरीफ जो भी है, देखो हम लोग तो शायद स्कूलों में थे जब नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे, एंड हमने तो, एंड ही इज आगाज किया जब ऑब्वियसली सियासत इतना का। वो अपना, ही इज द मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान। बट अभी अच्छा, फिर जब ये 8 फरवरी हुआ, मैं जेल में था, जी। तो मैं एक तो वो जाहिर है पीटीवी सिर्फ वहाँ पे आता है, तो रात को रिजल्ट रुक गए, तो मैंने कहा ये तो कमाल ही हो गया, अजीबोगरीब। तो फिर मैंने अगले दिन ये सोचा कि मैंने कहा नवाज शरीफ को आज फिर चांस है कि वो ये कहे कि ये इलेक्शन पीटीआई जीत गई है, और मैं नहीं हुआ। मैंने कहा ये हमसे तो 6 महीने नहीं चलना, जो हालात जो चल रहे हैं। वो नवाज शरीफ फिर वो तकरीर करके स्पीच में और उसमें शुरू हो गए। अब तक की पॉलिटिक्स पे एक्चुअली नवाज शरीफ साहब ने तो, अच्छा फिर जिस तरह से मरियम नवाज को इन्होंने यहाँ पे बनाया चीफ मिनिस्टर, और इनका ख्याल है कि अब उसको, देखिए ये मरियम नवाज की भी बहुत बड़ी, मैं हमेशा इसको, जेल में आप अकेले होते हैं तन्हाई में, तो क्या सोचने को बहुत कुछ होता है, मैं समझने हमेशा सोचता था कि बेनज़ीर भुट्टो और मरियम नवाज दोनों ने एक बहुत बड़ी गलती की। मरियम बीबी शहीद जो थी, जब 87 में वापस आई, अफगान वॉर ख़त्म हो चुकी थी, शी वॉज डार्लिंग ऑफ द वेस्ट, उनको कभी भी उस वक्त जनरल्स या उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील नहीं करनी चाहिए थी। ठीक। वो जीत, वो उन्होंने जो है आना ही आना था, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। मरियम नवाज जो है वोट को इज्जत दो पे ले दे गई थी, वो शी वुड हैव इमर्ज्ड एज एक वक्त में। हाँ, ठीक। और वो सिर्फ 6 महीने वेट कर लेती ना, तो मरियम नवाज वुड हैव बीन अ जेन्युइन लीडर इन जल्दबाजी कर गई, आसान रास्ता ले लिया ना, जो उन्होंने खुद ही बताया था कि क्या आसान रास्ता। तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता। अब वो देखिए, अब तो आसान अब रास्ते की राही राही है। जानते भी हैं, तो क्या लगता है कि मियां नवाज शरीफ के किसी जहन के कोने में या ये सोच रहे होंगे कि अच्छा ये एस्टेब्लिशमेंट ज़रा इमरान खान को किनारे लगा दे और इनको सेट कर दे, उसके बाद मैं इससे निमट लूंगा एस्टेब्लिशमेंट से, ऐसा है? अब यही है अब भी उनका, नवाज शरीफ का यही है कि एस्टेब्लिशमेंट पहले मक्कू ठाप ले पीटीआई का, बाद में मैं इनसे निपट लूंगा। मुमकिन हो सकेगा एस्टेब्लिशमेंट से निमटना इनका? इमरान खान एक्चुअली हैज गॉन बिगर देन एनीवन्स इमेजिनेशन, नो वन थॉट कि ये होगा। और एक्चुअली ना ये जो पाकिस्तान की सोशल चेंज है ना, ये शुरू हुई जनरल मुशर्रफ साहब के दौर से, क्योंकि ब्लू कॉलर जो जॉब्स हैं वो निकली, मीडिया ओपन हुआ, सोशल मीडिया आया, उसके नतीजे में जो पॉलिटिकल चेंज आई है वो इमरान खान कैप्चर कर गए। तो पाकिस्तान में अभी मैं किसी से पूछ रहा था, वो कह रहे थे 1.5 करोड़ नया वोटर ऐड हो रहा है 18 साल का आने वाला। बिल्कुल। अब आप मुझे देखो, मैं मेरे वो किसकी तरफ है, कहाँ है टिल्ट? देखो हमें 100 साल हो गया है इलेक्शन लड़ते। मेरे दादा 1926 में वाइस चेयरमैन थे जेलम में। अभी किसी ने सोचा नहीं था औरतों से ज़्यादा वोट मांगने पड़ेंगे। ये गली में खेलते हुए बच्चे जो हैं वो खुद फैसला करेंगे कि अब्बू आपने जिधर देनी है वोट दें, हम अपना वो करेंगे। तो देखें ये जो इतनी ड्रास्टिक चेंज है, ये जब हमारी 19 सीटें खाली हुई ना पंजाब में, तो खान साहब के साथ मैं जामपुर और दरिया खान भक्कर और ये सारे इलाके, वहाँ पे जो औरतों का टर्न आउट था ना, तो खान साहब ने मुझे कहा तुमने देखा है कितनी औरतें जो हैं वो जलसों में आ रही हैं, तो ये सारा चेंज हो गया। और आई प्रिडिक्टेड एट दैट टाइम कि हम 19 की 19 सीटें जीत जाएंगे। एक्चुअली हम 19 में से 18 जीते, एक पे तो ज़बरदस्ती हुई बड़ी, तो वो हम जीत गए। वहाँ से ये ट्रेंड कंटिन्यूड है। कहते हैं सोशल मीडिया पीटीआई का बाकी जमातों से 20 साल आगे है, और ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा उन्होंने वो तो जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना तो आई रियलाइज कि गवर्नमेंट तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम तो उनसे बहुत आगे थे। तो मैंने फिर जाके मैंने डिजिटल मीडिया विंग क्रिएट किया, मैंने ये अकाउंट्स, ये जो ट्विटर पे आपको सारे फेडरल गवर्नमेंट अकाउंट्स ये वो नज़र आते हैं, ये सारे मेरे क्रिएटेड है, अदरवाइज तो था ही कुछ नहीं। हमने जाके फेक अकाउंट अलर्ट, ये सारी चीज़ें हमने, और यहाँ पे हमारे पास तो जो लड़के थे, ये अरसलान खालिद है, अजहर माशवानी हैं, ये जिब्रान वगैरह, ये इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। ये सारे लोग तो फ़ौज के साथ भी काम कर रहे थे, हमने अफ़गानिस्तान पे इतना काम किया, हमने इंडिया के ऊपर इतना काम किया, अपनी इंफॉर्मेशन का अच्छा काम भी किया, और अपने वज़ीर इत्तलात होते हुए काफ़ी तनकीद भी सुनी है आपने। 9 मई प्री प्लान था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, क्या ख्याल है? नहीं जी, प्री प्लान तो 100% नहीं था, एटलीस्ट टू इफ़ यू आस्क मी। हमारी फ़ौज को तो यकीन है पीटीआई ने किया। देखो ना, मैं अगर मेरा ख्याल है, आई वाज वन ऑफ द क्लोजेस्ट टू खान साहब। हमारे साथ तो कभी किसी मीटिंग में, कभी किसी जगह के ऊपर
ये तज़किरा तक नहीं हुआ कि इस तरह से फ़ौज के उधर होगा। वो जहन साजी, वो तकारीर जो इल्ज़ाम लगते हैं, कुछ नहीं की गई खान साहब की तरफ से ना? जहन साजी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इशू ये है कि वही मैं आपसे कह रहा हूँ, फिर जहन साजी तो काउंटर जहन साजी आप कर लें, वो उसमें नाकाम रहे। पॉलिटिशियन तो जहन साजी फौज करते हैं। फौज को तो यकीन है, मैं फिर कह रही हूँ कि ये पीटीआई ने किया है। डीजीआईएसपीआर को आपने सुना, वो देखिए, कह रहे हैं मैंने- अपनी पोजीशन पे कायम है, हम माफी मेरा ये ख्याल मांगनी है, पड़ेगी। ये तलखियों की बात है ना, तलखियाँ जो बढ़ गई हैं, पर्सनल तलखियाँ बढ़ गई हैं, वो तलखियाँ। लेकिन दूसरी तरफ देखें ना, आप 9 मई हो गया है, बट 8 फरवरी भी तो हो गया है ना। हाँ। अब आप दोनों को कहीं तो ये तो वो नहीं कहेंगे लोग कि 9 मई याद रखेंगे 8 80 लोग फरवरी। कौमी असेंबली में पहुंचा दिए, 104 पंजाब असेंबली में पहुंचा दिए, खैबर नहीं, ये पख्तूनख्वा तो की गांव में ऑफिशियल जला है ना, दी। हाँ। ये तो आपने ऑफिशियल बात की। अदरवाइज तो देखो 2/3 मेजोरिटी है पंजाब में भी और 2/3 मेजोरिटी है नेशनल असेंबली में भी। तो इफ यू गो बाय द रियल रिजल्ट, मामलात को बेहतर करना है, खान साहब माफी मांगेंगे, मांगनी चाहिए आपके ख्याल में? देखो तलखियाँ जो होती हैं ना, वो एक आदमी को गिरा के नहीं कम होती। आप दुनिया के सारे बड़े जंगें भी देख लें ना, उसके बाद अगर आप ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स ऑफर करते हैं, वो सुलह कामयाब नहीं होती। सुलह होती है बड़े दिल के साथ। वो तो है, लेकिन फौज कहती है खान साहब माफी नहीं मांगेंगे, नहीं, ये ट्रेंड बन जाएगा। कल आज इन्होंने किया, कल कोई और करेगा ये। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। क्या क्या फौज ने माफ़ नहीं किया पहले। इसी मुल्क में ईंट से ईंटें भी बजी, ईंट से ईंट भी बजाई गई और बाकी काम भी होते रहे। लेकिन फौज और ये खान साहब ने कुछ अपना नरमी तो जाहिर की है। उन्होंने ये कहा कि अगर आप जुर्म साबित कर दें तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। एक हफ्ते से खान साहब ने पहले उन्होंने कहा कि मैं अपना नुमाइंदा बना देता हूँ, आप अपना बना दें, बातचीत ये पहले एक कदम पीछे हटे। अच्छा, इससे आप देखिए कि एक ओवरऑल माहौल बेहतर हुआ है। वैसे ये ISPR की भी जो 2 प्रेसर्स है ना, इनमें हम तो कोशिश करते हैं ना मुस्बत उसको देखें। मुझे ये थोड़ा सा लगा है कि पहली बार पर्सनल अटैक्स नहीं किए उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, PTI के ऊपर स्पेसिफिक नहीं किया और उन्होंने जनरलाइज रखा है, जो कि अच्छी बात है। इशारा था, लेकिन उसी तरफ इशारा होगा, लेकिन उस तो पहले तो एक्सप्लिसिट थे ना। तो अगर थोड़ी सारी चीज़ें अपना आपके ब्लैक एंड वाइट से ग्रे में जा रही हैं तो ये अच्छी बात है। एंड आई होप कि हम वाइट की तरफ चले गए। अच्छी बात है। खान साहब ने आज कहा कि अगर ये बात नहीं करना चाहते तो फिर हम भी बात नहीं करेंगे। ये तो सवाल पे है ना। उन्होंने कहा जी वो आपसे वो कह रहे हैं बात नहीं करना चाहते, तो उन्होंने आगे से कह दिया। आप समझते हैं आर्मी चीफ के लिए खान साहब के लहजे में कुछ नरमी आई? आर्मी चीफ के हवाले से कुछ एहसास हुआ है ये अपनी गलती का? एक थोड़ा सारा प्रॉब्लम इस वक्त जो हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि खान साहब को जेल के अंदर 3 चीज़ें चाहिए। उन्हें एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिल्कुल, उन्हें एक एडवाइस चाहिए, और फिर जो वो स्ट्रेटजी बनाए उसके ऊपर एग्जीक्यूशन प्लान चाहिए। ये इस वक्त जो PTI की लीडरशिप है ना, जो एक्सेस जो मिलती है उनके पास है, अनफॉर्चुनेटली ये तीनों चीज़ें नहीं है खान साहब को देने के लिए। क्या करते हैं अब मिसाल के तौर के ऊपर, अब ये जो भी आपने बात की ना, अब देखें खान साहब को रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए। उन्हें जो अपनी बात करनी वो चाहते हैं, जो उन्होंने लिख के लाए हैं या जो वो बोलना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ वो बोलना चाहिए। जब वो बात सवाल का जवाब आता है तो मीडिया में क्या होता है कि वो सवाल के बगैर उनका जवाब चलता है, पता नहीं किस तरह बात बाहर आती है, और उसकी जो बैकग्राउंड है वो उनके पास कॉन्टेक्स्ट होती है, बदल जाता है, कॉन्टेक्स्ट फिर। बदल जाता है। तो दिस इज़ वेरी बेसिक ऑफ मेरी जब भी कोई मुलाकात अभी हो सकेगी तो मेरी ये बेसिक रिक्वेस्ट होगी कि आप सवाल ना लें, आप अपनी बात करने मुलाकात कुछ एडवाइसेस दे दें आप, वो ताकि वो कारामद साबित हो। जब बाद में भी बुलाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह तो ज़रूर जाएंगे। बुलाएंगे खान ना, साहब, आपको उम्मीद है? हमें इजाज़त भी तो नहीं है ना। इधर से भी देखो ना, एक दीवार हुकूमत ने और एस्टैब्लिशमेंट ने खड़ी की हुई है, एक दीवार हमारे अपने दोस्तों ने खड़ी की हुई है, तो 2 दीवारें तोड़ के जाना है। मैं सुन रही थी वो कहते हैं फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल अली जैदी, इनको छोड़ा है इस वक्त में, इनको प्लांट किया गया है। मतलब वो तो इस तरह की बातों से बाहर नहीं निकल पा रहे ना। PTI में ये एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे बहुत लोग सारे ये चाहते हैं कि लोग जिन्होंने 10-20 साल लगाए हैं वो लोगों को हम 2 साल में क्रॉस करके आगे चले जाएं, और वो वाहिद तरीका ये है कि वो लोग मर जाएं, सारे लोग गलियां हो जाएं, सुंजियां ते विच मिर्जा यार करें। टांगे खींचना हर जगह। ये हल क्या है? हालात कैसे नॉर्मलाइज हो सकते हैं? हालात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने मेरे नज़र के अंदर जो इस वक्त इमरान खान के वो पॉलिटिकल इंक्लूजन में लाए बगैर तो सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आपने 2 साल कोशिश कर ली ख़त्म करने की, नहीं कर सके आप। एस्टैब्लिशमेंट को खान साहब ने पैगाम दे दिया है, उन्होंने टेम्परेचर नीचे लाने की अपनी कोशिश की है। अब ये मेहरबानी करें, थोड़ी सारी अपने टेम्परेचर नीचे लाने की कोशिश करें, बुशरा बीबी को रिहा करें। हर एक को पता है फ्रॉड केसों में उनको जब अंदर रखा गया है, और लेकिन अभी ये हो नहीं रहा मेरे ख्याल में। इसलिए वो क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि यहाँ पे पंगे लेने की इतना शौक पड़ा हुआ है। इन्होंने कहा अभी
जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो काफ़ी नहीं है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी काफ़ी नहीं है, बड़ा ज़रूरी है जुडिशल इंस्टेबिलिटी भी हो, तो उनको टक्कर मारनी है। अब सारी गवर्नमेंट ये जो लेजिस्लेशंस हो रही हैं ये हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? इनका सिर्फ एक मकसद है, जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनने देना। मुझे आप बताएं, पूरी जुडिशरी जो है वो फायज़ ईसा साहब से मिन्नत कर रही है कि आप जाएं, अब वो जा नहीं रहे। और पिछली दफ़ा आपको पता है 3 महीने पहले नोटिफिकेशन हो गया था, अब ये मेरा ख्याल है अभी 70-75 दिन रह गए हैं, नोटिफिकेशन अभी तक 2 अक्सरियत वाला मामला तो खत्म हो गया, लेकिन फौजी साहब कुछ चीज़ें टेंजिबल नहीं, ये भी आपकी गलतफहमी खत्म हो गई। नहीं, ये अगले 2-3 दिनों में आप देखेंगे कि एक सीरियस एफर्ट होगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की, जिसमें वो हाई कोर्ट के जजेस एक्सटेंशन के हवाले से उनकी मुद्दत मुलाजमत तय करेंगे। वो मुद्दत मुलाजमत 3 साल की, और यहाँ पे ये जो आना हो रहा है इसका कि ये हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर पावर्स लेना चाहते हैं। अच्छा, तो दिस इज़ एक्चुअली तो उनकी कमर तोड़ने वाली बात है ना। तो ये जुडिशरी तो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। तो वो जो मखसूस नशस्तों का फैसला था वो भी जुडिशरी के सर्वाइवल की ही जंग थी, वो भी सामने आया। पीटीआई वैसी खुश हो रही थी इसमें, वैसी डफलियां बजा रही थी, नाच रहे थे। मतलब वो था कि बेगानी शादी ज़रूर थी लेकिन खाना तो हमें भी मिलेगा ना। अच्छा, आपने कहा कुछ चीज़ें टेंजिबल होती हैं, कुछ पर्दे के पीछे चल रही होती हैं। पर्दे के पीछे भी कोई एफर्ट्स नहीं हो रही हैं, और खान साहब ने भी पेशगी शराइत रख दी हैं। कभी शराइत रख के भी मुज़ाकरात होते हैं? भाई मुज़ाकरात में शराइत रखी जाती है। अभी अगर गवर्नमेंट ये शौक पूरा कर ले जुडिशरी से लड़ने का, मुज़ाकरात तो होने ही होने हैं। सिर्फ ये है कि मेरी अगर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट राय पूछे तो उस वक्त करने चाहिए मुज़ाकरात जब आप मजबूत हो। जब आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगे तो है ही नहीं कुछ पास, कमज़ोर विकेट के ऊपर है। तो खान साहब कब तक जेल से बाहर आ जाएंगे, क्या लगता है इम्कान? आपने साल रख लिया, कितनी देर और रख लेंगे? 4 महीने रख लेंगे। क्या करें फिर? डील करके आ जाएंगे जी, डील करके जरूरत ही नहीं। इमरान खान ने क्यों डील करनी है? देखो ना, इमरान खान जेल में अंदर जो है वो रोज़ मजबूत हो रहा है या कमज़ोर हो रहा है? पॉपुलैरिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? तो बाहर भी तो आना है ना, वो कैसे आएंगे बाहर? हालात से लग रहा है जो इस वक्त हालात है। डील तो इमरान खान नहीं करेगा, उनकी पर्सनैलिटी क्या हल हो सकता है? अब एंगेजमेंट ही करनी पड़ेगी। 2 कदम ये पीछे लेंगे, 1-2 कदम वो पीछे ले लेंगे। नहीं, वो अब जाहिर है गवर्नमेंट फ्रेम में रख के उनको वो अपनी गवर्नमेंट तो नहीं दे सकती ना कि आप हुकूमत अपनी बना लें या फिर आप इलेक्शन करवा लें। इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे, एक्सट्रीम्स हैं। इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे, और मुद्दत देख लें, 8 महीने में कराने हैं, 6 महीने में कराने हैं, साल में कराने हैं, वो मुद्दत पे तो बात हो सकती है। दोबारा इलेक्शंस हो जाएंगे या फिर एक लंबे अरसे के लिए निगरान हुकूमत आ सकती है? निगरान हुकूमत लंबे अरसे के लिए लाने का मतलब यही है कि आपने इमरजेंसी लगानी है। आपकी रेगुलर हुकूमत से डॉलर आ नहीं रहे हैं, निगरान हुकूमत से कैसे आएंगे? मसला तो पैसों का है ना। अगर आप पैसे लगाते तो सीधा मार्शल लॉ लगाएं, फिर बाकी लगाने की क्या जरूरत है? इफ़ यू कैन ब्रिंग मनी तो कॉल इट अ डे। तो अभी तो जमहूरियत ही है ना मुल्क में। सही बात। मुस्कुरा रहे हैं आप इसमें, शक है आपको? नहीं, आप सवाल करती हैं, हंस पड़ी हैं। तो आपको सीरियस जवाब देना चाहिए था, नहीं जमहूरियत है भाई। अच्छा, एक आखिरी बात ये कि जो जमात इस्लामी का धरना हो रहा है इस वक्त में, तो और फिर ये जो गौहर एजाज साहब हैं ये भी आईपीपीस का इशू लेके एकदम खड़े हो गए हैं, तो ये ऑर्गेनिक लगता है या कोई लंबी गेम लगती है, कोई प्लानिंग? 2-3 चीज़ों की तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है। एक तो आप देखें कि सारी जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, अपने अनवार साहब हो गए, गौहर हो गए, ये लोग सारे जो हैं ये अचानक आईपीपीस इनको याद आ गई हैं। और ये आईपीपीस का मतलब तो सीधा सीधा ये ना कि आप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि 2015 की आईपीपीस हैं सारी जो याद आई हैं, दिलाई गई हैं। ये एक ये है, मतलब ये लोगों से ये उम्मीद करना कि खुद ही कर लेंगे थोड़ा मुश्किल है। अपने वक्त में तो किया नहीं, जब अपने वक्त में किया। चले आप बिल्कुल। एक ये इशू है। फिर जमात इस्लामी इनके साथ मिल गई। आईपीपीस ये क्यों कर रही हैं, क्या हो रहा है? खान साहब ने मुसालिहाना बयानात जो हैं वो दिए हैं, शुरू किए हैं। ये अचानक चेंज, लेकिन जब एक धरना इतना बड़ा होता है ना, अचानक माइंड में आता है कुछ तो है, कोई तो पीछे है। यहाँ पे पीटीआई एक जलसा धरना एहतजाज नहीं कर सकती। आज वो 2-2.5 हफ्ते हो गए हैं कि उनका वो धरना जारी है, तो फिर ये भी लाए गए हैं। नहीं, जमात इस्लामी जो है अगर नहीं भी लाई गई तो उठाई तो नहीं ना गई। हाँ, यस, इजाज़त है उनको, पीटीआई को तो इजाज़त नहीं है। नहीं, तो मकसद इनका क्या लग रहा है फिर? हाँ, अभी मतलब यही बात है कि ये सारे लोग जो एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट लोग हैं, ये आईपीपीस के ऊपर जितना बड़ा उसको कर रहे हैं उसकी कोई, और हमें और आपको पता है उसका सोल्यूशन तो है कोई नहीं, वो तो ऐसे ही चलना है। तो उसका कैसे ये उसका पॉलिटिकल लेवरेज जो मिल रहा है उन्हें, एक सोच ये है कि नहीं जी इसको पीटीआई के मुकाबले पे एक और कर, पर वो हो सकता है ऐसा। नहीं, कुछ लोग वाकई 2014 अगर ये भी है तो फिर कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, फिर तो बंदा फिर कोई लीडर बनाया जा रहा है।
नो इनका तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ना, उसकी वजह है कि इमरान खान इज सो बिग राइट नाउ, अभी बड़ा अच्छा चाहिए इमरान खान के कद के हाफ पे भी पहुंचने को। आइडियल तो ये है कि आप पार्टी सबको इंक्लूड करें, एक कूलिंग ऑफ पीरियड दे दें ठीक। कि कितना अरसा आपको कूलिंग ऑफ चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स IMF को साइन ऑफ कर दें। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, एक हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए ज़ाहिर है आपने इलेक्शन कमीशन रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, इंडिपेंडेंट लोगों पे लें। कब होगा, कौन करेगा? और अगर इसी इलेक्शन कमीशन और एस्टैब्लिशमेंट के होते हुए अगर हो जाते हैं दोबारा इलेक्शन, तो कोई फायदा फर्क पड़ेगा? उसका तो कोई फायदा नहीं, मानेगा कोई नहीं। इस इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी तो अब जाहिर है कि बिल्कुल ही कोई नहीं ना। इनको तो बेचारे घर वाले भी देख के हंसते हैं कि आप लोगों ने क्या काम हो गया, तो इसलिए इनको तो कोई नहीं हुआ। नया इलेक्शन कमीशन अभी तो इन्हें इलेक्शन कमीशन में फिर ना बुला रहे, अभी आज भी भुगत के आया हूँ। मैंने कहा सर बस करो, जान दो। वो भी कहेंगे फाजर जाने दो। नहीं मैं तो कह रहा हूँ जाने दो, लेकिन देखो ना, अब जो सच है आप मेरे कहने से तो नहीं बदल जाता। मैंने कहा आप एक्शंस लेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी तो एक्शंस के ऊपर होनी है ना, मेरे कहने से या किसी के कहने से तो नहीं होनी। अच्छा, दूसरा फिर इसमें जो इशू है वो है कि देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो PTI ने और इमरान खान ने श्योर करानी है वो ये है कि PTI आके अपने मुखालफों के साथ वो नहीं करेगी जो उनके साथ उनके मुखालफों ने किया। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगलों को ये तसल्ली होनी चाहिए, और उसके लिए आपको अगर लीगल फ्रेमवर्क में तब्दीलियाँ लानी हैं, फॉर एग्जांपल बड़े यूरोपियन ममालिक हैं जहाँ प्रोसिक्यूशन जनरल का ऑफिस अलहदा है हुकूमत से, वहाँ पे जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट लगता है वैसे वो ऑफिस जो है वो बनता है। आप उसको इंडिपेंडेंट कर लें और आप इंश्योर करें कि कोई भी सियासी मुकदमे जो हमने भुगते हैं वो कोई और ना भुगते। लेकिन आप खान साहब के नेचर को जानते हैं, आपको लगता है कि खान साहब पीछे हटेंगे इस चीज़ से? वो तो कहते हैं आपने अपने वो 3.5 साल में भी यही किया है। नहीं, वो बात सही है आपकी, यही तो डर है ना, इसको दूर करना ज़रूरी है। और ये कैसे दूर हो सकता है? ये लेजिस्लेशन से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, गारंटीज के साथ यही चीज़ें होती हैं जो हो सकती हैं। और वैसे मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, जो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स जितनी तगड़ी हो गई है ना पाकिस्तान में, ये बहुत पॉजिटिव बात है। और इस क्राइसिस में भी जो सुप्रीम कोर्ट इमर्ज होके आई है, क्योंकि देखो ना, मीडिया बैठ गया, वो किसी ने कोई बात नहीं की, सारे जो हैं वो फारुग हो गए। उसके बाद आपका सिविल सोसाइटी बैठ गई, बार काउंसिल्स बैठ गई। ओनली वन इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड दिस टायरनी एंड दैट इज जुडिशरी। इफ्तिखार चौधरी के दौर पे भी सुप्रीम कोर्ट मजबूत हुई थी, वो हमने उस वक्त नहीं, में वो भी तो देखा फिर ओवर हो गई ना। ये उससे पहले वाली बात, इस सुप्रीम कोर्ट में डिफरेंस है। ये सुप्रीम कोर्ट ही सिर्फ नहीं हुई, मैजिस्ट्रेट तक जो है, ये एक आई वुड से कि एक फीलिंग है कि हमने अपने इख्तियार नहीं देने। मसलन ये जो सनम जावेद के केस में हुआ कि एक ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ने डिस्चार्ज कर दिया, लोग जा रहे हैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट फौज साहब इसी सुप्रीम कोर्ट, इसी अदलिया को अब हुकूमत पार्लियामेंट के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और आपने देखा कि जब जब ये हुआ तो बालादस्त पार्लियामेंट ही रही। नहीं, उल्टा हुआ है एक्चुअली। जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, और ये नून लीग पहली दफ़ा नहीं कर रही, इन्होंने पहले भी किया और भुगता, अब भी ये करेंगे, भुगतेंगे। पंजाब में 14 मई को इलेक्शन अनाउंस किए थे, सुप्रीम कोर्ट में हो सके थे इलेक्शन? तो वो बंदियाल साहब थे ना, उनके पास अक्सरियत नहीं थी जजेस की। मंसूर अली शाह को अंडर एस्टिमेट ना करें। बेहतरी देख रहे हैं आप, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फाज चौधरी साहब आपका, आप पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद थे। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।